भारत सरकार ने दर्जनों क्या सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं वो रिव्यू पर डाल दिए हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरह के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? सस्पेक्टेड टाइपिंग, सस्पेक्टेड मैसेजेस, शक व शुबहात जहां पर हों। और मैं एक बात बार बार कहता हूं कि जो लोग घरों में बैठकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लगे रहते हैं वो ये अंदाजा लगाने से क्यों कासिर है कि एजेंसीज की, सरकार की, इदारों की, जिम्मेदारान की, कंसर्न मिनिस्ट्री से लेकर निचले लेवल तक ऑफिसर या सरकार का जिम्मेदार जिसको यही काम सौंपा गया है कि आपने अकाउंट्स की रहनुमाई करनी है, अकाउंट्स की निगरानी करती है, आप क्यों कहते हैं कि ये सब नहीं हो रहा है? आपका डेटा एनालाइज हो रहा है। तो अब हुआ ये है कि बहुत सारे लोग ब्लॉक किए गए हैं व्हाट्सएप पर। पिछले 72 घंटों के दौरान हजारों की तादाद हो गई है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनका एक्सेस खत्म हो गया है। शायद उन्हें लग रहा है कि वो अब इसको अनइंस्टॉल करके नई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप बिजनेस और ये सब, कि शायद उनको ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक हुए हैं आप, लेकिन ये कंसर्न अथॉरिटीज या अथॉरिटीज से हुए हैं। अब जो हमें कंफर्म इसमें हुआ कि पूरे इंडिया के अंदर 24 घंटों का रिव्यू जो है भारत सरकार कर रही है। बहुत सारे व्हाट्सएप अकाउंट्स है और टेम्परेरी ये ब्लॉक हो रहा है। मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बंद हुआ है और वार्निंग आपको नहीं दी गई थी, शक शुबहात इसलिए बढ़ रहे थे। सो तकरीबन 8 बजे के आसपास पीर के रोज अब तक डिसरप्शंस आई, प्रॉब्लम्स आई और सरकार की वजारत मुतलकीन का हमें इंतजार भी है कई लोगों की तरफ से। और व्हाट्सएप के जो तर्जुमान है वो पीटीआई के साथ बात कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर सेफ्टी मेजर्स के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को गैर जरूरी तौर पर अननेसेसरी और फेक मैसेजेस भी मौसूल हो रहे हैं, तो रिव्यू प्रोसेस जरूरी था। फिर बहुत सारे लोग जो आदान प्रदान या लेन देन का ये सारा सिलसिला करते हैं उन लोगों पर भी नजर है। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो आउट ऑफ सर्विस जिनको आ रहा है उसको फिक्स करने की सरकार के मुताबिक कोशिश है। यूजर्स को कहा गया है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ और प्रॉपर गाइडेंस और गाइडलाइंस के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। कई ऐसे चोरी के फोन जहां से व्हाट्सएप आज भी चल रहे हैं, इसकी तस्दीक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि व्हाट्सएप के स्पोक्स पर्सन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये कंप्लेंट्स मिली कि उनको डिसेबल कर दिया गया। अब नोटिस डिफरेंट तरह के आ रहे हैं, एक तो उसको समझने की जरूरत है। दूसरा जो हमें मालूमात हुई, अब ये डिसरप्शन आएगी बहुत सारी जगहों पर। अगर आपका भी बंद हुआ है तो 24 से 48 घंटे ये लेगा, इसमें डरने की बात। बाकी एक से ज्यादा आप अकाउंट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते गैर जरूरी तौर पर, और बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। या थर्ड, दूसरा, आईटी डिपार्टमेंट इन दिनों आईटीआर भरने के लिए 31 जुलाई चूंकि लास्ट डेट थी, मैंने भी 29 को भरा, तो 30 को मुझे मैसेजेस कंफर्म हो गया। 31 के बाद 1 2 3 कल तक, इवन आज सुबह का एक मैसेज आया, वो फेक मैसेजेस बहुत सारे आईटीआर के। इस जब आईटीआर भरने का या जुलाई एंडिंग आती है तो टैक्सेस के हवाले से बाकी फाइनेंशियली आप अपने डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो व्हाट्सएप के मुताबिक स्कैमर्स टैक्स पेयर को टारगेट कर रहे हैं, आईटीआर रिटर्न के नाम पर फेक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, फाइल्स भेज रहे हैं, वेबसाइट्स की तरह वो लगती हैं, अर्जेंट नोटिस डाल रहे हैं और यहाँ तक भी उनको कहा जा रहा है कि आपको रिफंड कर दिया जाएगा। डेटा आपका चोरी हो सकता है, बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया है। सो इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर जो फिलिंग हो रही है इसमें बहुत ख्याल रखिएगा। इसलिए व्हाट्सएप ने बहुत सारे लोगों पर दबाव वहीं से कर दिया है कि आपने पाबंदियां आयद कर दी हैं। सो घबराने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप बहुत सारी जगहों पर ब्लॉक हुआ है, परेशानियां हैं, लेकिन भारत का लोगो, लीगल नोटिस, ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल बहुत सारे स्कैमर्स भी कर रहे हैं। लेकिन वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है कि ज़रूरत से ज़्यादा और गैर ज़रूरी तौर पर जिनको मैसेजेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सब का भी डेटा एनालाइज हो रहा है। तो रिव्यू पर बहुत सारे अकाउंट्स डाल दिए जा रहे हैं 24 घंटे के लिए। तो ये सारा मामला है जिस पर भारत सरकार ने वजाहत तो नहीं की है, लेकिन व्हाट्सएप स्पोक्स पर्सन का बयान आ गया। दूसरा, अननेसेसरी मैसेजेस से बचिएगा, कहीं पर गलती एक आपके क्लिक करने पर आपको मुसीबत में डाले, इसका ख्याल रखना।